गुरुदेव भी जानते हैं, गौ माता जानती कैसा मैं चलता हूँ, मेरी मांसपेशियों में खिंचाव है, नहीं खड़ा हो। आज दीपावली का बहुत पावन पर्व है। यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग रहते हैं बड़े हर्षोल्लास से के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिवाली के पावन अवसर पर गौशाला समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सभी गौपालकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी गौपालक यहाँ रहते हो, आप कितने भाग्यशाली हो इसको शब्दों में हम बता नहीं सकते हैं। दुनिया में अनगिनत लोग कामकाज करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, उनको इसके बदले में तनख्वाह सैलरी भी मिलती है, ऐसे आपको भी मिलती है, बराबर है। लेकिन उनमें और आप में क्या फासला है? आपको विशेष कमाई क्या हो रही है? सैलरी तो उनको भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर देशी गौ माताओं के सानिध्य में रहना और उनकी सेवा करना ये दूसरे नौकरी धंधे करने वालों को नहीं मिलती है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आदरणीय बाबूजी हमेशा गौ माता की सेवा में और गौशाला की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे आपको कुछ आपका उत्साह बढ़ाने के लिए वचन बताएंगे। हरिओम। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव जी को कोटि कोटि बार प्रणाम है। लुधियाना गौशाला एक ऐसी गौशाला बन गई है जो पूरे विश्व में अब जानने लगी है, चाहे वो नेट के ज़रिए है, चाहे वो वीडियो के ज़रिए है, या सोशल मीडिया के तौर पर है। तो एक और भी बात है, इतनी सफाई और इतनी सेवा के कारण ही लोग हमारे को प्रेफरेंस देते हैं, हमारे को पहल देते हैं। उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र को काम तो आप ही करते हो, सेवा तो आप ही करते हो, हम तो सिर्फ सुपरविजन करते हैं या जाते आते रहते हैं। हमारे भाई जितने भी यहाँ हैं सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं, हर तरीके से जितनी हो सके उतनी करनी भी है हमने। जहाँ हम आप लोगों ने, जहाँ हमने किसी और ने भी परिवार की भी देखभाल करनी है। अभी 30 तारीख को अभी जो आने वाली है, जहाँ कार्यक्रम होगा, गौ सेवा गो कथा भी होगी। उस दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने सबसे पहले गाय चराने की शुरुआत की थी। वो नंगे पैर जाया करते थे। आपको बताया जाएगा गौ सेवा में यहाँ लंगर प्रसाद पूरा का पूरा हो बरता जाएगा, और इसके बाद गौ सेवा का महत्व भी बताया जाएगा। सो इसीलिए आज समय ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर भी किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो, कोई किसी को शिकायत हो, मैं कोशिश करता हूँ अक्सर ही डेली यहाँ आ जाऊँ। जब मर्जी मेरे को मिलकर या मेरे फ़ोन से बता सकता है। वैसे तो हमारे भाई यहाँ जो बैठते हैं ना, सभी के सभी जिम्मेदार हैं, आपका ख्याल पूरा रखते हैं। मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि समय समय से आपसे मिलूँ और आपकी दुख तकलीफ़ को जानूँ। आपके लिए, सभी के लिए दुआ मांगते हैं भी आप स्वस्थ रहो और सेवा करो, जितना हो सके और सेवा करो। यहाँ कोई कमी भी रहेगी तो हमारे को बता दिया करो, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिर में आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। मैं गौशाला में जब से काम कर रहा हूँ तब से हमारे घर में कोई कमी नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आया। जो भी परेशानी आया गुरुदेव ने उसको काट दिया। और मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सुबह सुबह उठ कर के आए यहाँ दलिया डालने के लिए। दलिया पकाते हैं रोज़। तो वो नल को पकड़ा तो नल में ऐसा करंट मेरे को खूब ज़ोर से पकड़ लिया, और मैं चिल्लाने को, सेवाराम भाई लक्ष्मण चिल्लाने को, लेकिन मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा, और ये हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया था, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। और मैं सेवा करते रहा। तो ये गुरुजी की बहुत मैं महान कृपा मानता हूँ। और गुरुजी ऐसे ऐसे कराते हैं कि वो हम सोच नहीं पाते, हमारे बस का है भी नहीं। हरिओम। वाणी में आता भी। गुरुदेव की कृपा से जब से आया हूँ तो काफ़ी मेरी स्थिति पहले ठीक नहीं थी,
तो गुरु जी की कृपा से जब से सेवा में लगा हूँ, जब से तो जाने का घर वाले बुलाते भी हैं तो दिल ही नहीं करता जाने का। जब आता हूँ 2 दिन लगा के जैसा ऐसे लगता है कि कुछ सूनापन, मेरी गौ माता मेरे को बुला रही है, कुछ अनुभव ऐसा होता है कि मेरा कुछ छूट रहा है जी, मेरी सेवा छूट रही है, इसलिए मैं रह नहीं पाता, दौड़ा आता हूँ। माँ मेरी ये बूढ़ी है, फिर भी बच्ची है, बुलाती पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। आता हूँ भागा कि मेरी सेवा ना छूट जाए कहीं। कुछ ना गुरु की कृपा से बहुत कुछ मिला मेरे को, शरीर था तंदुरुस्त, वो गुरुदेव भी जानते हैं, गौ माता जानती कैसा मैं चलता हूँ। मेरी मांसपेशियों में खिंचाव है, नहीं खड़ा होया जाता मेरे से ज़्यादा देर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। पर ये गुरु की देव की शक्ति है, गौ माता की कृपा है कि मैं चल सकता हूँ। जब सेवा करता हूँ तो पता ही नहीं लगता भी कब मेरे पैर अपने आप टांगे चल रही हैं, क्या होता है। ये तो बैठता हूँ उठा नहीं जाता, इतनी प्रॉब्लम रात को हो जाती है। जब सेवा का टाइम आता है सुबह, इतना उत्साह मिलता है, इतनी शक्ति गौ माता की कृपा से मिल जाती है कि चाह होता है कि नहीं हो। बापूजी ने कहीं ना कहीं से खींच करके आप लोगों को यहाँ पर रखा है, आए हैं। आपकी बहुत अभी नहीं समझ में आ रहा है, पर आप बहुत पूर्वज या पहले की जो कमाई है वो कमाई आज रंग ला रही है कि गौ सेवा में आप लगे हो। तो मुझे आपको प्रणाम करने की खूब इच्छा होती है। आपको खूब साधुवाद है, धन्यवाद है। जो प्रसाद रूप में पूज्य बापूजी के असीम कृपा से ये जो आप सबको मिलेगा, आपको ये कंबल मिलेगा, मिठाई मिलेगी, जूते मिलेंगे, मिठाई हो गई, टोपी हो गई, और ये इनर हो गए सर्दी के लिए। और ये सबसे बड़ी तकलीफ़ जो ये पंजाब में सब लोग ठंडा पानी पीते थे, तो आप लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो ये थर्मस दे रहे हैं कि एक बार गर्म करेंगे तो उस पानी को गरम में ही पी सकेंगे, दिन भर भी चल जाएगा उस हिसाब से। तो ये पूरी व्यवस्था, मोजे हैं, टोपी है, ग्लोव्स हैं हाथ के, तो ये सारी व्यवस्था ठंडी से बचने के लिए। बस आप तन मन लगा करके गौ सेवा में जिस प्रकार से लगे हैं,